मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। एक बार फिर से YouTube लाइव विद लंकेश आपके विभिन्न सवालों पर चर्चा करूंगा। एक न्यूज आई थी रीट को लेकर कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे परीक्षा सेंटर पर और साथ ही 3000 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। इस तरह की न्यूज आई थी, उस पर मैं कुछ नहीं बोला, आज बोल जाऊंगा, चिंता ना करो। साथ ही स्कूल ना खुलने की वजह कुछ लोग आपको बता रहे हैं वैक्सीनेशन, हालांकि इसके पीछे का जो सच है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। निश्चिंत रहे, वैक्सीनेशन ना होने के कारण स्कूल नहीं खुले या फिर कोई और वजह है, इस पर भी चर्चा करूंगा। सभी के सवाल आज नोट कर रखें। पहले आपको सवाल बता देता हूं, इसके अतिरिक्त कुछ रहता है तो आप बता देना। इसके बाद चर्चा करेंगे रीट में रिक्त पद। कल यानी 30 जुलाई तक जितने भी पद रिक्त थे रीट के अंदर यानी 3rd ग्रेड भर्ती के अंदर, वो आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तुलसीराम गुरु जी भी देख रहे हैं लाइव, राम राम गुरुदेव। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आप चौंक गए, जैसे संस्कृत में 41 ही पोस्ट खाली दिखा रहे हैं रीट के अंदर, तो ऐसा नहीं होगा। चिंता ना करें, सारी सीटें बताऊंगा आपको, कितनी सीटें रिक्त है, किस विषय की, विशेष शिक्षकों की कितनी है, पीटीआई की कितनी है, निश्चिंत रहे, सबको आराम से बताऊंगा। इसके बाद रीट स्थगित होने का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये भी सवाल रहता है लोगों का कि रीट स्थगित तो होगी, चलो मान लेते हैं, फिर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और नोटिफिकेशन भी आ जाए तो फिर एग्जाम कब होगा, यह भी सवाल था। इस पर भी चर्चा करूंगा, निश्चित रहें। और साथ ही चर्चा करेंगे एसआई, पटवार व अन्य जो भी एग्जाम है, जैसे कॉलेज लेक्चरर का हो गया, सुपरवाइजर का हो गया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो गया, इस तरह के तमाम सवालों पर चर्चा करूंगा। और साथ ही चर्चा करेंगे फाइनल ईयर के एग्जाम। अब आप कहोगे फाइनल ईयर के एग्जाम कौन से? फाइनल ईयर, बीए फाइनल, एमए फाइनल, जो भी फाइनल ईयर के एग्जाम अभी होने हैं उन पर भी चर्चा करूंगा, निश्चिंत रहें। और साथ ही चर्चा करूंगा बीएड और बीएसटीसी जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट है उस पर भी चर्चा करूंगा। आप लोगों के कमेंट बहुत कम पढ़ूंगा। सर कूपन बोल रहा है एसआई का एग्जाम आगे जाएगा। अरे चिंता ना करो, लंकेश जो बोलेगा वो सुन लो आराम से पहले, उसके बाद जितने भी साथी हैं शेयर कर दो एक बार फटाफट, मजा आ जाना चाहिए। इतने साथियों को जोड़ो कि देखकर दिल खुश हो जाए। आपको खुशखबरी दूंगा, निश्चिंत रहे, आज लग गए एग्जाम फाइनल ईयर की जी साथियों बोलूंगा। और साथ ही बोलूंगा कोचिंग कब से ओपन होगी, निश्चिंत रहे। सारे सवालों पर जब तक लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैं आपको बता देता हूं विषय वाइज कितनी सीटें रिक्त है कल तक, यानी 30 जुलाई तक। नोट कर सकते हो आप जो भी सीटें देखना चाहो। 3rd ग्रेड लेवल 2nd की सीटें बता रहा हूं आपको। हिंदी के अंदर आपको स्वीकृत ना बता के मैं रिक्त पद ही बता रहा हूं, स्वीकृत पद नहीं बताऊंगा। रिक्त पद कितने हैं हिंदी के अंदर? 1766 पद रिक्त है। हालांकि पोस्ट के माध्यम से भी आपको बता सकता था ये कि इस विषय के इतने पद रिक्त हैं, पर आप लोग घबरा जाते पदों की संख्या को देखते हुए कि यार ऐसे कैसे, जैसे संस्कृत के अंदर 41 ही पद रिक्त दिखा रहे हैं। चिंता ना करो, पहले पद सुन लीजिए, उसके बाद आराम से चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, तब तक आप जोड़ते जाइए। हिंदी के अंदर नोट कर लीजिए साथियों, लेवल 2nd वालों के लिए 1766 पद रिक्त है, 1766। इसके बाद इंग्लिश की सबसे ज्यादा सीटें आएगी हर बार की तरह, आपको पता है। पद रिक्त बता देता हूं, स्वीकृत पद तो है इसके 11,765, स्वीकृत यानी टोटल पद है 11,765, जिनमें से रिक्त है 3,671 पद। रावण भाई बीएड का एग्जाम कब होगा? बोल जाऊंगा, निश्चिंत रहो, हिंदी वाले गए काम से। कल तक की रिपोर्ट है ये, यानी 30 जुलाई तक की बीकानेर निर्देशालय द्वारा जारी किया गया, ये आपको बता रहा हूं, आराम से सुनते जाइए। इसके बाद बात कर लेते हैं मैथ साइंस वालों की। घबराना मत मित्रों, सीटें देख के कहीं आप घबरा जाओ। 1542 पद रिक्त है मैथ और साइंस वालों के,
और बात कर लेते हैं एसएसटी वालों की, सोशल स्टडी वालों की। उनके पद रिक्त है 1525। अरे आज तो साधु भाई जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे हैं। रीट में क्या होगा, सुनते जाइए पद पहले आराम से, तब तक आप अन्य लोगों को जोड़ते रहिए जिनको पदों से कोई मतलब नहीं है। 1542 मैथ साइंस, 1525 सोशल स्टडी, और संस्कृत की बात करें तो साथियों बहुत ही कम, महज 41 पद रिक्त है संस्कृत के अंदर। महज 41 पद रिक्त है संस्कृत के अंदर। घबराओ ना, आगे बताऊंगा आराम से। विशेष शिक्षकों के लिए बताऊंगा, आपको डरने की कोई बात नहीं है। विशेष शिक्षकों के पद बताऊंगा तो आप डर जाओगे कि यार ऐसे कैसे हो गया, पर जो रिपोर्ट है वो आपके सामने ये देख सकते हो। सचिवालय द्वारा जो भी जारी किया गया, कल तक का रिपोर्ट बता रहा हूँ, रिपोर्ट कार्ड हाथ में है। प्रमाण फेंको भाई साहब, तेरी विनोद कुमार, चलो ब्लॉक कर देते हैं। फालतू कमेंट वाले, जिनको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो, वो जा सकते हैं अपने घर, आराम से सो सकते हैं। बाकी सुनते जाइए आराम से। पंजाबी के पद बता देता हूं साथियों। पंजाबी का एक भी पद नहीं, पंजाबी का एक भी पद, अरे 17 पद रिक्त है पंजाबी के। 42 पद स्वीकृत है, जिसमें से 17 पद महज रिक्त है। इसके अतिरिक्त बात करें सिंधी के, सिंधी का कोई भी पद रिक्त नहीं है। अब स्पेशल विशेष शिक्षकों की बात कर लेता हूं साथियों। डर मत जाना, विशेष, अरे आज बोलूंगा भाई साहब, लक्ष्मण भाई साहब आपके बारे में भी बोलूंगा, पीवीटी टीचर वालों के लिए निश्चिंत रहें। विशेष शिक्षकों पद सुनकर डर मत जाना। आपके पद है लेवल 2 के, बता रहा हूं, 14 पद स्वीकृत है, 8 पद खाली है। डरना नहीं, 8 पद खाली है और 14 पद स्वीकृत है। विशेष शिक्षकों के लिए बता रहा हूं। भाई जी दूसरे चैनल को कंफर्म बता दो, सुनते जाइए आराम से और शेयर करते जाइए ज्यादा से ज्यादा। जय श्री राम, सभी का संबोधन स्वीकार है। आज थोड़े से कमेंट कम पढ़ रहा हूं। जय लंकेश की दशानन की जय हो, सही है। अब चिंता ना करो, ये क्यों बताया आपको, पीटीआई के भी बता देता हूं। 3rd ग्रेड में कितने रिक्त पद है, 1st ग्रेड का बता देता हूं पहले, 228 पद पीटीआई के रिक्त है, और 2nd ग्रेड के बता देता हूं 1028 पद रिक्त है, और 3rd ग्रेड के बता देता हूं 664 पद रिक्त है। कल तक का है ये। अब बात कर लेते हैं विशेष शिक्षकों की। तो 2nd ग्रेड के अंदर विशेष शिक्षकों की काफी सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 798 पद रिक्त हैं 2nd ग्रेड के अंदर। चिंता ना करो, ये माध्यमिक स्तर का है, प्रारंभिक स्तर की सीटें अलग से है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी ने सोच लिया कि अरे यार संस्कृत में 41 पद नहीं आएंगे, 1500 के आसपास आएंगे, निश्चित रहें, स्कूल कब खुलेंगे। अरे यार ये सवाल पूछ रहे हो, पिछले लाइव में आपको कहा था नवंबर में स्कूल खुलेंगे। कुछ साथियों को अचरज हुआ कि यार ऐसे कैसे लंकेश बोल रहे हैं नवंबर में स्कूल खुलेंगे। हालांकि कल की आपने न्यूज देखी जिसमें आप स्पष्ट तौर से देख सकते हो अक्टूबर से पहले स्कूल नहीं खोले जाएंगे, अक्टूबर से पहले स्कूल नहीं खोले जाएंगे। आपको हर एक बार प्रमाण, हालांकि शिक्षा विभाग की और मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी, सबके ऊपर ही जितने भी एग्जाम है, आपको बताया था रीट पर भी चर्चा हुई, सभी जितने भी एग्जाम है पटवार और जितने भी एग्जाम है सभी पर चर्चा हुई पिछली मीटिंग के अंदर। उसके अंदर स्कूल खोलने की भी बात आई, तो स्कूल अभी ना खोलने का सुझाव दिया सभी ने कि अक्टूबर से पहले स्कूल नहीं खोलने चाहिए। कुछ साथियों ने आज एक वीडियो बना रखा था, लाइव आए थे, पता नहीं यूट्यूब पे ही कोई, किसी ने मुझे लिंक सेंड किया कि आप देखो सर प्लीज इसको, तो मतलब तब मैंने देखा, तब सुनकर थोड़ा अजीब लगा कि वैक्सीनेशन ना होने के कारण स्कूल नहीं खुल रहे। तो उनको कैसे समझाऊं साथियों, वैक्सीनेशन की अगर दिक्कत होती तो स्कूल से पहले कोचिंग स्टार्ट होती, जिनको वैक्सीन लग चुकी है कोचिंग ओपन करवा सकते थे, उनके लिए वैक्सीनेशन कोई इशू नहीं है, वैक्सीनेशन के बिना भी स्कूल खोले जा सकते थे। हालांकि उनको ये तक नहीं पता कि वो तो बस मतलब न्यूज में देख लिया कि वैक्सीन नहीं लगी इसलिए नहीं खोलेंगे अक्टूबर तक स्कूल, और वो अरे आप ट्वीट चला लिया करिए, ट्वीट में आप आराम से देख सकते हो कि क्या ट्वीट आया है, आप उन लोगों को देखते हो, फिर गुमराह होते हो, फिर मुझे मैसेज करते हो और मुझे लाइव आना पड़ता है फिर आप लोगों के लिए। इसलिए निश्चिंत रहे, स्कूल ना खोलने की वजह कोरोना की आशंका है, ना कि वैक्सीनेशन। कोचिंग ओपन डेट बता दूंगा, चिंता ना करो साथियों। कंप्यूटर टीचर वाले भी आए हैं, जितने भी साथी हैं तमाम लोग एक बार जुड़ जाइए, आज एक के तो कर ही दीजिए लाइव में। अब बात कर लेते हैं, कल एक न्यूज आई थी, कल नहीं परसों, कि 3000 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाए, सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए पेपर सुरक्षा के लिए।
कुछ भी नहीं है साथियों, महज एक जुमला है आप लोगों का ध्यान हटाने के लिए कि बाकी अगर सीसीटीवी कैमरा का कहीं रोल होता तो आज नहीं, आज से 2 महीने पहले लगाने चाहिए थे। ये कार्य 2 महीने पहले का था। हालांकि पेपर बन चुके हैं तो अब इस चीज का कोई महत्व नहीं रहता, सीसीटीवी लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे, तो ये कोई अनिवार्य नहीं है। अब कुछ साथी कमेंट करते हैं लगातार कि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू हो कैसे भी कर सर हम आगे, स्वागत है आपका गरिमा जी। बाकी शुक्रवार को आपको सरप्राइज मिलेगा एक छोटा सा, आपको नहीं बोल रहा, गरिमा शर्मा को बोल रहा हूं, उन्होंने कमेंट किया है उनको ही। तो सीसीटीवी कैमरा वाले न्यूज आते ही कुछ साथी कहते हैं लंकेश यार आपने तो कहा था एग्जाम नहीं होगा, ये देखो सरकार तैयारी कर रही है। साथियों आपको बता देता हूं, जब तक सरकार लीगल नोटिस जारी नहीं करेगी, प्रेस नोट जारी नहीं करेगी कि रीट परीक्षा तिथि फला फला कारणों के कारण स्थगित की जाती है, तब तक बोर्ड अपना कार्य सुचारू रूप से करता रहेगा। जैसा आपको पहले बता चुका हूं कि बोर्ड की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है जब तक स्थगित होने का नोटिफिकेशन नहीं आता। अब 3000 परीक्षा केंद्र निर्धारित करेगी, 3000 परीक्षा केंद्र निर्धारित करने में कितना समय लग जाता है आप सोच नहीं सकते। बोर्ड का भी रिप्लाई बता देता हूं आपको, कुछ समय बाद अगर कोरोना भी ना आए तो बोर्ड सीधे हाथ खड़ी कर देगा। शिक्षा मंत्री जी अपने बस की बात नहीं, हमें थोड़ा सा और टाइम दीजिए, ये एग्जाम करवाना है तो व्यवस्था करना भी। हेलो, आपका कमेंट भी देख चुका हूं, 7 दिनों का आपको जो आपने कल शर्त लगाई थी उस शर्त में आप निश्चित रूप से हारोगे। अब बात कर लेता हूं स्कूल ना खुलने की वजह बता चुका हूं, रीट में पद रिक्त बता चुका हूं, रीट स्थगित होने का नोटिफिकेशन कब आएगा इस पर थोड़ा सा लेट करूंगा क्योंकि 1000 लाइक, आज 1000 लाइक तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं, 1000 लोग जुड़ जाए फिर मजा आएगा। एक के लिखा हुआ दिखाई दे लाइव में, शेयर कर दीजिए जितने भी लोग शेयर करना चाहें। ऐसा ही पटवार वालों को भी बोलूंगा, जितने भी ऐसा ही है पटवारी है उनको बुला लाइए फटाफट। अब बात कर लेते हैं रीट आगे जाएगी तो कितना आगे जाएगी, ये भी थोड़ा सा रुक के बोलूंगा। स्थगित होने का नोटिफिकेशन और रीट आगे जाती है तो कितना आगे जाएगी। पहले तो उन यूट्यूबर्स को कह देता हूं जो आज बोल रहे थे, छीना ठोक कर कहते हैं कि 26 को एग्जाम होगा, तो भाई साहब सीना ठोक कर ही लंकेश कह रहा है आपको 26 को एग्जाम नहीं होगा। हालांकि इस बात का गलत अर्थ मत निकाल लेना आप बिल्कुल भी कि लंकेश ने कह दिया रीट आगे ले जाना, मैं आगे नहीं ले जाना चाहता, मैं महज आपको वास्तविकता से अवगत कराना चाहता हूं। रीट ना होने के 0% चांस, 0% चांस है कि रीट 26 सितंबर को हो। हालांकि वो लोग भी इस पर वीडियो बनाएंगे, कोरोना के आए इतने केस, रीट नहीं होगी, तीसरी लहर का ये आतंक, वैसे ऐसे इस तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्लैक शर्ट छोड़ दिया क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर आपके पास एक ही टी शर्ट या शर्ट है क्या, तो इसलिए ब्लैक से थोड़ा सा चिंता ना करो, सभी को रिप्लाई दे रहा हूं। छाती ठोक के लंकेश दावा कर रहा है 26 को एग्जाम नहीं होगा। हालांकि इसका उद्देश्य ये नहीं कि आप लोग पढ़ना छोड़ दो, पढ़ना जारी रखे उसी क्रम में, चाहे 26 सितंबर मान के ही पढ़े, ऐसा नहीं कह रहा कि आप 26 सितंबर मान के ना पढ़े। अगर प्रेस नोट जारी भी हो जाता है कि रीट स्थगित होगी फिर भी आप 26 सितंबर मानकर पढ़ें। 1000 होने वाले 1000 होते ही आप लोगों के सामने जो भी जहन में जितने भी संशय है सारे दूर कर दूंगा, निश्चित रहे साथियों। अब बात कर लेते हैं, वो बता दूंगा आपको स्थगित होने का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, रीट आगे जाती है तो कितना आगे जाएगी, उससे पहले एसआई पटवार और अन्य एग्जाम आगे जाएंगे क्या, इस पर भी चर्चा कर लेता हूं। सुन लो साथियों, कान खोल कर सुन लो, जो भी 15 अगस्त के बाद जितने भी एग्जाम होने हैं ना, सब पर संशय ही है। 15 अगस्त के बाद जितने भी एग्जाम होने हैं सब पर संशय ही है। कुछ साथी कमेंट करते हैं लगातार कि रीट करवाना सरकार की इज्जत का सवाल है, सरकार की नाक का सवाल है, ऐसा है वैसा है, कुछ इस तरह के। सुन लीजिए साथियों, बता देता हूं, सरकार का सवाल ये नहीं है, सरकार की इज्जत इसमें नहीं है कि वो रीट कराए, सरकार की इज्जत इसमें है कि कल को अगर मान लो कोरोना आ जाता है, जी बोल जाऊंगा सब इंस्पेक्टर पर भी, मान लो कल को कोरोना आ भी जाता है, सरकार एग्जाम करवाने की रिस्क भी ले लेती है, अगर जन हानि हो जाती है तो सरकार के लिए वो सबसे बड़ी चिंता है, ना कि ये कि रीट परीक्षा नहीं हुई। अरे आप लोग भी इसका विरोध नहीं कर सकते, आप लोग भी कहोगे कोई बात नहीं आगे जा रही है, सही है, मजा आ रहा है, आगे जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। 2 पेपर होने के कितने चांस है इस पर भी बोल जाऊंगा, चिंता ना करो। फटाफट एक कर दो, आज 937 लोग देख रहे हैं, एक के हो जाने चाहिए, और लाइक कर दो फटाफट। तो साथियों 15 के बाद जितने भी वो है वो सारे आगे जाने के चांस है।
हालांकि अब बता देता हूं आगे जाएंगे या नहीं। एसआई भर्ती निश्चित रूप से आगे जाएगी। सुन लीजिए आराम से, सुन लीजिए आराम से। एसआई भर्ती निश्चित रूप से आगे जाएगी। हालांकि अभी 10 दिन आगे की है, इससे भी आगे जाएगी। 30 लोगों की कमी है, 30 लोग और जोड़ लीजिए जल्दी जल्दी। अब एक बोल रहा है कोरोना नहीं आएगा। अरे भाई मैं कह रहा हूं ना आए तो भी ठीक है, कोरोना नहीं आता तो भी आगे जाएगा। सुनते रहिए आराम से। अब बात कर लेते हैं पटवारी की। पटवारी पर हल्का सा संशय हो सकता है कि 24 को एग्जाम करवा दे। बाकी पटवारी के भी 90% चांस है कि एग्जाम नहीं होगा समय पर, यानी 24 अक्टूबर को। आप लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से नहीं बता रहा मैं, कोई एग्जाम आगे ले जाने के उद्देश्य से नहीं बता रहा। आप लोगों को सत्य के साथ अवगत करा रहा हूं, आप लोगों को हकीकत से बयां करा रहा हूं। बस इतना ही उद्देश्य है मेरा, और कुछ नहीं है। 1000 कैंडिडेट पूरे हुए, उस पर बोल जाऊंगा। पहले बीएसटीसी बीएड फाइनल ईयर पर बता देता हूं। फाइनल ईयर वालों, आपको 7 दिनों के अंदर अंदर कोई खुशखबरी मिल जाए इंटर्नशिप को लेकर, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास है। आज से नोट कर लीजिए क्या तारीख है, उससे लेकर 7 दिनों के अंदर अंदर आपको मिल जानी चाहिए खुशखबरी। अगर फिर भी नहीं मिलती तो आप समझ लीजिए कि आपकी इंटर्नशिप कम नहीं होगी। इंटर्नशिप कम होने के चांस है। हालांकि आज भी मेरी बात हुई थी, अब नाम तो नहीं ले सकता, पर हाँ गरिमा शर्मा जी 1030 लोग देख रहे हैं लाइव में। हालांकि ये रिकॉर्ड बन गया एक प्रकार से, और अच्छा भी लग रहा है। 1000+ लोग लाइव में जुड़े। टीचर गुरुजी, अरे कौन यार टीचर गुरुजी, ऐसे नाम ना लीजिए। सुन लीजिए साथियों, अगर आप ऐसे लोगों को देखते हो तो मुझे ना बताया कि ये मैसेज करके उसने ये कहा, उसने वो कहा। आप उसको देख लीजिए या लंकेश को देख लीजिए, और रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए किसने अपना स्टैंड खोया है, किसने अपना वजूद खोया है। और आप लोगों से ये भी वादा कर रहा हूं साथियों, अगर 26 सितंबर को रीट एग्जाम होता है ना, तो जो भी आप कहोगे वो लंकेश करने को तैयार है। और मैं इतना कहूंगा उन लोगों से जो 26 सितंबर क्या बोल रहे हैं, वो अपना चैनल बंद कर और कोई कार्य देख लीजिए। बाकी बेवकूफ ना बनाए लोगों को। उनके पास कोई ट्वीट आ गया किसी का, शिक्षा मंत्री ने कर दिया, या फर्स्ट इंडिया न्यूज का आ गया, जी राजस्थान का आ गया, उसको भी घुमा फिरा के आप लोगों के सामने दिखा देते हैं। और रोजाना एक ही एक प्रकार की वीडियो पकड़ गए हो गए यार आप लोग, और आप लोग सुनते भी हो। बोल जाऊंगा स्थगित होने का नोटिफिकेशन और सब बोलूंगा, चिंता ना करो। और क्या रह गया, हाँ अब बात कर लेता हूं एसआई पटवारी और अन्य एग्जाम शायद ही हो जो 20 सितंबर में होने हैं। और सरकार की एक चाल मान सकते हो आप, सरकार ने जानबूझकर रखे थे ये एग्जाम सितंबर के अंदर। हालांकि सरकार को इसकी जरूरत नहीं थी, सरकार को इसकी जरूरत नहीं थी कि सितंबर के अंदर सारे एग्जाम रखें। जब सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, सारे जितने भी स्वास्थ्य मंत्रालय है वो कह रहे हैं सितंबर के अंदर कोरोना की तीसरी लहर आएगी, और सरकार एग्जाम रख रही है। एक एग्जाम नहीं बल्कि 6 एग्जाम है सितंबर के अंदर साथियों। सरकार की ही चाल है। अब आप लोग ये ना समझे मैं आगे ले जा रहा हूं, आप मेरे प्रशंसक हो और आप लोग ये सोचते लंकेश आगे ले जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं साथियों, जो भी है वो आप लोगों को बता रहा हूं। प्रीतम विश्वास जी बिल्कुल लेंगे आपका नाम। ऐसा हो सकता है तो घर जाके तैयारी करें, रूम खाली कर दें फिर। बिल्कुल ये तो नहीं कहूंगा साथियों, इस पर थोड़ा सा मुझे 15 अगस्त तक का टाइम दे दीजिए। 15 अगस्त को आपको बता दूंगा, आप घर जाके तैयारी कर सकते हो, किस हिसाब से तैयारी कर सकते हो। कोचिंग खुलने की बात अब साथियों बता देता हूं, कोचिंग खुलने पर सरकार जल्द ही निर्णय लेने वाली है। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर सरकार एक मीटिंग पुनः बुलाएगी कोचिंग संस्थाएं खोलने के नाम पर। 1114 लोग लाइव जुड़ गए हैं। अरे और करो यार, आज तो रिकॉर्ड बनाएंगे कोई अच्छा सा। जितने भी लोग हैं उनको जोड़ दीजिए भाई, ये बता दो। अरे बता दूंगा, चिंता ना करो साथियों। गुड इवनिंग, सभी का संबोधन स्वीकार है सर। हमारा कमेंट का भी रिप्लाई कर दो। बारिश गुप्ता जी आपका कमेंट क्या है बताइए। अब सुन लीजिए साथियों, आज 2 के होंगे भाई, 2 के का तो पता नहीं, पर 1200। अरे लाइक नहीं आ रहे यार, 486 लाइक है और 1150 लोग देख रहे हैं। मजा नहीं आया। यूजीपीजी विवाद पर फिर से बोलूंगा, और साथ ही बीएसटीसी बीएड विवाद पर थोड़ा सा बोल देता हूं, फिर रीट पर ही बोलूंगा उसी पर। सुन लीजिए, बीएसटीसी बीएड विवाद पर मैसेज आ रहे हैं, पंजाब में ऐसा हो गया, वहां हिमाचल में ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, तिकड़ा हो गया। अलग से वीडियो बनाऊंगा साथियों। ये मतलब नहीं लंकेश चुप है तो बीएड वाले कमजोर हैं, या आप लोग तैयारी ना करो। तैयारी करो निश्चित रूप से लेवल फर्स्ट की। आप लोगों को एग्जाम भी देने का अवसर मिलेगा, आप लोगों को ज्वाइनिंग भी लेने का अवसर मिलेगा। अब कुछ साथी कमेंट पर ध्यान दीजिए, कमेंट पर थोड़ा। हाँ चलो साथियों, अब आ जाता हूं ऑन दी पॉइंट, रीट पर। रीट स्थगित होने का नोटिफिकेशन कब तक आएगा?
रीट स्थगित होने का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा हल्का सा लेट। अब आप कहोगे कितना लेट, बता देता हूं साथियों। अगस्त, जैसा कि कल चलेगा और कल फ्रेंडशिप डे भी है, मित्रता दिवस, उस पर आप लोगों को बधाई। अगस्त के 20 तारीख के बाद आप लोगों को रोजाना ऐसी न्यूज देखने को मिलेगी जिससे आप खुद कहोगे एग्जाम आगे जाएगा। इससे आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे। आप लोगों का सवाल तो ये है कि हालांकि कब तक पता चलेगा स्थगित होने का नोटिफिकेशन, कब तक आएगा? तो बता देता हूं साथियों, स्थगित होने का नोटिफिकेशन आ जाएगा 25 अगस्त से पहले 25 अगस्त से पहले आपको स्थगित होने का नोटिफिकेशन मिल जाए, इस प्रकार की पूरी मंशा रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को 25 अगस्त से पहले स्थगित होने का नोटिफिकेशन मिल जाए। मतलब 1 महीना पहले आपको पता चल जाए कि रीट एग्जाम आगे जा रहा है और अन्य एग्जाम भी आगे जा रहे हैं और इस कारण आगे जा रहे हैं। बिल्कुल स्पेशल टीचर की सीटें बढ़ा देंगे, ये तो हो गई बात। अब आगे जाता है तो कितना आगे जाता है ये बता देता हूं साथियों। अगर ये बता दिया तो फिर आप लोगों के दिमाग में वही चलने लग जाएगा। हालांकि फिर भी आप लोगों को बता देता हूं, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा 24 अक्टूबर से पहले एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद एक न्यूज आती है अक्टूबर की कि अक्टूबर से पहले स्कूल खोलना गलत है। वो इसलिए नहीं, वैक्सीनेशन नहीं हुआ, इसलिए कि कोरोना की सामान्य स्थिति नहीं होगी और थर्ड वेव का खतरा बना रहेगा नवंबर तक। अगर नवंबर तक भी नहीं आती है तो भी नवंबर तक सरकार एग्जाम नहीं करवाएगी, ये भी आप लोगों को बता रहा हूं। कुछ साथी सोच रहे होंगे अरे यार बोल जाऊंगा भाई साहब, थोड़ा सा शांति रखें बस। जय हो लंके, अरे लाइक कर दो फटाफट यारों। हाँ, नवंबर से पहले सरकार एग्जाम नहीं करवा सकती अगर कोरोना ना भी आए तो। सुनने में अजीब लग रहा होगा पर सत्य यही है। क्यों नहीं करवाएगी? अगर कोरोना आए तो बोल देगी कोरोना की तीसरी लहर के चलते आपको जैसा कहा था, और ना आए तब भी बोल देगी सरकार कि कोरोना की आशंका के चलते। सत्य है। आप लोगों को मैं ये नहीं कि मैं एग्जाम आगे करा रहा हूं, नोट कर लीजिए, यही बता रहा हूं कि एग्जाम आगे जाएगा जो सरकार की मंशा है। और कुछ साथी आज वीडियो में बोल रहे थे कि बोर्ड की ये मंशा है, मैंने पता किया और क्या। भाई साहब हंसी आती है ऐसी वीडियो देखकर, हंसी आती है ऐसी वीडियो देखकर। मेगा सोनी क्या बोल रहे हैं बता दूंगा सर, मेरा नाम भी लो, अब की बात हमेशा सच होती है। बिल्कुल मेगा सोनी जी, आपका नाम मुझे तब से याद है जब आपने 100 रुपए का वो स्पेशल होता है ना, कमेंट क्या बोलते हैं उसे, सुपर चैट किया था तब से। साडू भाई क्या बोल गए आज, मुझे नहीं पता साडू भाई क्या बोले हैं। पलंके जो बोला है आज वो वास्तव में कुछ लोगों को बुरा लगने वाला हो सकता है। आप लोग पढ़ाई में बाधा ना लाए। रीट पर एक, हाँ बिल्कुल, जो आपको विशेष सूचना, जो आपने देखा होगा थंबनेल में भी विशेष लाइव, और जो आपने देखा होगा नीचे लिख रखा है विशेष लाइव, उस पर भी बोलूंगा। पर एक बार थोड़ा सा, वो एक मित्र कमेंट कर रहे हैं, बहुत निजी मित्र हैं गंगानगर से। प्राइवेट शिक्षकों आपको बता देता हूं, आपकी हालत बहुत सख्ता है। और ये जो लोग देख रहे हैं जितने भी, इनको लगता है कि हमारा रीट में सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छी बात है आपका रीट में सिलेक्शन होता है, तो ना होता तो आप भी प्राइवेट टीचर की श्रेणी में आओगे। इसलिए इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लगातार 1.5 साल से ये लोग घर बैठे हैं। तो इनके बारे में सोचे सरकार, इनके लिए एक एक ट्वीट कर दीजिए। एक एक ट्वीट है नहीं, एक बार ट्विटर ट्रेंड भी करा दीजिए, क्योंकि जागरूक लोग बहुत ही कम है। बाकी ट्विटर पर कोई जुड़ना चाहे लिंक दे रखा है। बाकी ये जो आपको पोस्ट बताई है कि किसमें कितने पद रिक्त है, इसका मैं टेलीग्राम पर फोटो खींच के डाल दूंगा। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे उसका भी लिंक दे रखा है, वॉइस ऑफ राउंड के नाम से ही है। अब सुन लीजिए रीट वालों, आपको बता चुका हूं एग्जाम नहीं होगा। 24 अक्टूबर तक की मेरी गारंटी है, हालांकि नवंबर से पहले नहीं होगा। जैसा नवंबर का लंकेश ने कहा, एजी सुपरवाइजर भी मुश्किल है एग्जाम होना। जितने भी साथी हैं शेयर कर दीजिए। साडू की भी क्या बोल दिया साडू ने यार, एक के बधाई हो। पंकज जी धन्यवाद, आप सभी का स्वागत। अच्छा लगा आप लोगों ने आज एक कीर्तिमान सा ही स्थापित कर दिया कि 1150 प्लस रिकॉर्ड हो गया। अगला जो भी लाइव, ऐसे लाइव रहते हो तो क्वेश्चन भी नहीं छूटते और आपके कमेंट वगैरह भी पढ़ता रहता हूं और साथ ही फटाफट रिप्लाई भी हो जाते हैं। इसलिए जो भी लाइव का टाइम दिया जाता है उस टाइम जुड़ जाया कीजिए। तो साथियों, और कोई सवाल पटवार भी आगे जाएगा, बिल्कुल जाएगा मित्र। और कोई किसी का जल्दी पूछ सकते हो सवाल। फ्रेंडशिप डे की अग्रिम शुभकामनाएं, आप सभी को शुभकामनाएं। आप लोग हो तब तक लंकेश है, छीन लीजिए मुझसे मेरा नाम लंकेश।
फिर लंकेश खुद खत्म हो जाएगा। कुछ साथी बोलते हैं लंकेश को खत्म करने का कोई चारा, मेरा नाम छीन लीजिए मुझसे और मेरा नाम बना है आप लोगों से। तो साथियों, शिक्षा मंत्री कब चेंज होंगे, प्रभु मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल कब होगा? अच्छा क्वेश्चन है, चलिए चर्चा कर लेता हूं इस पर। आपको पहले भी बता चुका हूं, अगस्त के प्राथमिक सप्ताह के अंदर कुछ साथियों ने कल एक थंबनेल लगाया था, पोस्ट डाली थी कि शिक्षा मंत्री चेंज होंगे तो रीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन लोगों को पता नहीं था, उन लोगों ने सोचा अजय माकन जी आए हैं तो शायद हो सकता है कि आज ही शिक्षा मंत्री जी का नाम अनाउंस हो जाए। उन्होंने डाल दिया 5 बजे लाइव आएंगे, फिर बाद में उनको समझ आया भाई साहब शिक्षा मंत्री चेंज नहीं हुए। अरे साथियों, लंकेश जो कहता है सत्य के साथ, तथ्य के साथ और जानकारी के साथ कहता है, ऐसा ही नहीं कि आप लोगों को आके कुछ भी बक के चला गया यूट्यूबर्स की भांति, ऐसा नहीं है। जो भी कहता हूं सत्य और तथ्य के साथ कहता हूं और कहता रहूंगा, बेशक कुछ साथियों को बुरा लगे। शिक्षा मंत्री आपको अगस्त के प्राथमिक सप्ताह में पता चल जाएगा, यानी 7 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा आगामी शिक्षा मंत्री कौन होने वाले हैं। हालांकि पहले मैंने कहा महेश जोशी जी का नाम सबसे अग्रिम पंक्ति में रखा गया है, महेश जोशी जी को शिक्षा मंत्री बनाने की बात चल रही है। अब साथ में 2 नाम, कल 2 नाम और निकल कर आए नए। एक तो हमारे तारानगर से ही हैं जिनको आप जानते हो, बुडानिया साहब, उनका निकल कर आया है, और एक और है, वो आप लोगों के साथ साझा नहीं करूंगा, बाकी सभी जानकार हैं। 5 लोग लिस्ट में चल रहे हैं वर्तमान में, जिनमें से हाँ महेश जोशी जी खुद ही मना कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी के लिए, इसलिए हो सकता है शायद वो ना बने, हो सकता है। हालांकि सरकार की प्राथमिकता महेश जोशी जी को ही है। अगर इनमें से 500 व्यक्तियों में से एक शिक्षा मंत्री बनता है तब लंकेश को कोई फायदा नहीं है, बाकी और जितने भी शिक्षा मंत्री है चारों, उसमें अपने फायदा ही फायदा है। मतलब फायदे का मतलब ये नहीं कि अपना जो भी कार्य करवाना चाहिए, जैसे पदों में बढ़ोतरी वगैरह, वो करवा सकते हैं। आपका अजय वेदा, रजत राजकुमार, ये एक गैंग थी हमारे बीएड कॉलेज की, अजय वेदा, राजकुमार और रजत जमींदार, और साथ में हमारे देवेंद्र जी। पटवारी कब होगी बता चुका हूँ साथियों सारे। पटवारी कब होगी इस पर फिर से लाइव आऊंगा, कल नहीं परसों 2 तारीख को लाइव मिलेंगे। इस पर पटवारी कब होगी और जो भी एग्जाम है एसआई वगैरह की, क्योंकि अभी फिलहाल ऑडियंस उनकी है नहीं, और जो सवाल आप लोग मुझसे पूछते हो वही बताता रहता हूँ मैं, अन्य कोई प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी नहीं समझता। बाकी जितने साथी हैं शेयर कर देना, एक रिकॉर्ड बना देना व्यू की तरफ से भी, ये तो लाइक की तरफ से था, और साथ ही आज इतने लोग लाइव जुड़े उसकी भी खुशी है। थैंक यू सर। रितु कुमारी जी, आपका कमेंट पढ़ा कि आपने कभी किसी की पोस्ट पर कमेंट नहीं करते सिवाय लंकेश की, इस बात से काफी खुशी हुई। इंटर्नशिप कम होगी, 7 दिनों के अंदर अंदर कम हो जाती है, ठीक है, अन्यथा इंटर्नशिप आपकी कम नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लूंगा साथियों, धन्यवाद, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।